हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। चलिए आज शुरू करते हैं। फरवरी मंथ पूरा फरवरी 2026 इसमें कवर होने वाला है, जिसमें राजस्थान डेली करंट अफेयर्स और सूजा सार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ ये क्लास तैयार की गई है, जिसमें फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और सूजा सार और इसी के साथ बजट के आंकड़े भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए इकट्ठा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख महोत्सव और आयोजन, यानी फरवरी 2026 में क्या क्या हुआ है राजस्थान में। तो जयपुर बर्ड फेस्टिवल, जिसका आयोजन 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को किया गया। इसी के साथ सांबर बर्ड फेस्टिवल, जिसका आयोजन 27 फरवरी 2026 को हुआ। मरु महोत्सव जैसलमेर, जिसमें मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार को और मिस मोमल कुसुम पंवार। और दूसरा आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल, जो कि बीकानेर में हुआ 16 से 18 जनवरी 2026। और इसी के साथ 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि कहाँ हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। और 10वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ हुआ है, उदयपुर। नेक्स्ट है कोटा महोत्सव, 21-22 फरवरी 2026, जो कि चंबल नदी किनारे कोटा में आयोजन किया गया कोटा महोत्सव, जिसका आयोजन कब हुआ, 21-22 फरवरी 2026। तो ये थे प्रमुख महोत्सव और आयोजन जो कि राजस्थान में फरवरी 2026 में हुए। इसी के साथ चर्चित स्थान और उनके नए रूप। सबसे पहले बात करते हैं पिपरात्री गांव राजसमंद, जिसे टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित, यानी बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की यहाँ पर परंपरा चल रही है। इसी के साथ सवाईपुरा पाली, जो कि स्मार्ट विलेज के रूप में घोषित किया गया है। सवाईपुरा पाली केवलादेव भरतपुर, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा तिल कार्बन की खोज कहाँ की गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा तिल कार्बन की खोज कहाँ की है, केवलादेव भरतपुर। इसी के साथ रोहिल सिक्कर, यानी खंडेला तहसील में नए यूरेनियम के भंडार की खोज कहाँ पे, रोहित सिक्कर। इसी के साथ प्रायोरिटी असेंबली कंडक्टर कॉरिडोर घोषित, रोहट काकर्णी क्षेत्र को, ये रोहट काकर्णी क्षेत्र को प्रायोरिटी सेमी कंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया। कानोता चांदलाई नेवटा बांध जयपुर, यानी प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध किया जाएगा, यानी कि इन बांधों को शुद्ध किया जाएगा प्रदूषण से मुक्त करके। कौन सा, एक तो कानोता, एक चांदलाई और एक नेवटा बांध जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेवटा बांध का स्थित है जयपुर। इसी के साथ रीड का टीला, जो कि दोंदा झुंझुनू, यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन का कार्य जारी है। तो ये क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से संबंधित रहेगा। रीड का टीला जो कहाँ पड़ता है, दोंदा झुंझुनू में, यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन का कार्य जारी किया गया। नेक्स्ट योजनाएं और नीतियां। चलिए बात करते हैं प्रमुख योजना और नीतियों के बारे में। पीएम मातृ वंदना योजना, यानी राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पर, यानी राज्य सरकार द्वारा 6,500 रुपये इसमें राशि प्रदान की जाती है। यानी राजस्थान की रैंक इसमें कौन सी है, पीएम मातृत्व वंदना योजना में प्रथम। राजस्थान रोजगार नीति 2026, यानी EMS 2.0 पोर्टल लॉन्च, जो हुआ है 12 जनवरी 2026 को। इसी के साथ सीएम युवा रोजगार योजना, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए ऋण, यानी आगामी वर्ष में 3,000 स्टूडेंट इसमें लाभान्वित किए जाएंगे। इसी के साथ नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी इसमें ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में राशि को 50 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 1 करोड़ रुपए की गई है। इसी के साथ पीएम आवास योजना ग्रामीण, जिसमें पक्का घर देने का लक्ष्य 2029 तक। नेक्स्ट है गाँव ग्वाला योजना, जो कहाँ शुरू की गई, कोटा में, यानी 70 गायों पर एक ग्वाला और 10,000 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा। और राजस्थान होम स्टे पीजी योजना, यानी अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति इसमें प्रदान की गई। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2025-26 आय और विकास। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार 1,33,189, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है स्थिर मूल्य पर 2011-12 के अनुसार 1,33,189। इसी के साथ प्रति व्यक्ति आय, ये तो स्थिर मूल्य पर कितनी है, 1,33,189, लेकिन यहाँ पे स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आए हैं 2,32,349 रुपये। इसी के साथ एस SGDP वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 8.66% और SGDP वृद्धि दर प्रचलित मूल्य, ये तो स्थिर मूल्य पर कितनी 8.66 और प्रचलित मूल्य पर 10.24%। इसी के साथ राज्य का कुल बजट आकर 2026 में कितना होने जा रहा है, 1,95,000 करोड़ रुपए, ये कुल बजट होने वाला है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,300 रुपये प्रति माह, यानी 2027 में 1,450 रुपये प्रस्तावित,
यानी कि इसकी अब राशि बढ़ जाएगी 150 रुपये, यानी 150 रुपये वृद्धि हो जाएगी 2027 में। कितने हो जाएंगे, यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अभी 1300 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं, तो 27 में कितने मिलेंगे, 1450 रुपये। इसी के साथ राम सेतु फंड बनाया गया है, जिसमें प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए स्थापित किया गया है राम सेतु फंड। नेक्स्ट बात करते हैं निर्यात और खनिज। राजस्थान राज्य का कुल निर्यात कितना है, 97,171.68 करोड़ रुपए का निर्यात। सर्वाधिक निर्यात इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, जिसमें योगदान है 20.42%। कुल निर्यात में इसका योगदान 20.42% है इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी का। खनिजों का भंडार, राज्य में कुल 82 प्रकार के खनिज मौजूद हैं और वाणिज्यिक उत्पादन यानी 57 प्रकार के खनिजों का खनन हमारे राजस्थान में भी जारी है। कच्चे तेल के उत्पादन में योगदान 2025-26 में अभियांत्रिकी में कितना था, 20.42%, और कच्चे तेल के उत्पादन में हमारा योगदान है 25-26 के अनुसार 12%। कच्चे तेल में राज्य का स्थान यानी बॉम्बे हाई के बाद दूसरा, यानी कच्चे तेल में राजस्थान का स्थान आ जाता है सेकंड। और औद्योगिक पार्क न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ निर्धारित किया जा चुका है। क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक पार्क है तो न्यूनतम क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया है, तो ये किया है 50 एकड़। इसी के साथ यहाँ पर प्रमुख रक्षा और युद्धाभ्यास जो हुए हैं, बात करते हैं रुद्र शक्ति 2026, जिसका आयोजन हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। इसी के साथ रुद्र शक्ति कहाँ पर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। स्टेला 10 यानी एयर डिफेंस सिस्टम का पोखरण में प्रदर्शन, तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ है, स्टेला 10 का पोखरण में। इसी के साथ खड़क शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। इसका आयोजन हुआ है 23 फरवरी 2026 को। वेरी इंपॉर्टेंट है खड़क शक्ति। रुद्र शक्ति तो कहाँ, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, और खड़क शक्ति कहाँ पे हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। इसी के साथ सूर्य किरण और एरोबेटिक शो, इसका आयोजन हुआ है जलमहल जयपुर में 22 फरवरी 2026 को। वार म्यूजियम जो कि झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। और भारतीय सेना ने एमओयू किया है महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु। इसका एमओयू किया है दोनों के बीच। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता, तीसरी बार इनको ये पुरस्कार मिला है। इसी के साथ राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 जो कि मिला है डॉक्टर अनिल मेहता को। यानी कि स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार किसे मिला है, के गुप्ता को। इसी के साथ राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 ये डॉक्टर अनिल मेहता को। और ऑल इंडिया स्टोन आर्टिकल्चर अवार्ड ये मिला है प्रमोद जैन, जो कि मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर हेतु इन्हें प्रदान किया गया। इसी के साथ कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर धनंजय अमरावत को। और ज्वेल ऑफ इंडिया यानी भारत की शान ये दिया गया है संजय सचदेव जयपुर को। इसी तरह कर्नल जेम्स टोड सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टोड सम्मान जो कि दिया गया है डॉक्टर मौली एम एटकिन को, जो 42वें मेवाड़ समारोह में। नेक्स्ट बात करते हैं खेल जगत की, यानी हर्षवर्धन सिंह शेखावत जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उदयपुर से। और इनका खेल कौन सा है, केनोइंग। 200 मीटर और 500 मीटर में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। हर्षवर्धन सिंह शेखावत जो कि उदयपुर से, केनोइंग में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसी के साथ अरुंधति चौधरी कोटा जो कि बॉस्को कप बॉक्सिंग में यूक्रेन की बॉक्सर को हराया, इसने अरुंधति चौधरी कोटा। इसी के साथ कृष्णा नागर जयपुर की जो कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बहरीन में 2 कांस्य पदक इन्होंने राजस्थान के लिए जीते। इसी के साथ मानिनी कौशिक जो कि 50 मीटर राइफल थ्रो टीम इवेंट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इसी के साथ लेक्रोस मैदान और लेक्रोस अकादमी, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैदान कहाँ बनेगा, उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेक्रोस एकेडमी कहाँ बनने जा रही है, उदयपुर में। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं पर्यटन के नए आयाम। कुल घरेलू पर्यटक 2025 में कितने आए हैं, 250.03 लाख। और सर्वाधिक खाटू श्याम सीकर घरेलू पर्यटक। और कुल विदेशी यानी घरेलू में स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा 250.03 लाख कहाँ पे आए हैं, खाटू श्याम जी सीकर। यानी विदेशी पर्यटक 2025 में कितने आए हैं, 19.45 लाख। यानी पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कमी हुई है विदेशी पर्यटकों में। विदेशी पर्यटकों की पसंद सर्वाधिक जयपुर में आए और आने वाले कहाँ के हैं, सर्वाधिक यूएसए प्रथम स्थान पर है। यानी यूएसए के पर्यटक सर्वाधिक हमारे जयपुर में यानी कि राजस्थान में आते हैं। थार सांस्कृतिक सर्किट, इसके अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर जिलों को शामिल किया गया है। कौन सा सर्किट है, थार सांस्कृतिक सर्किट, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। इसी के साथ दूसरी लोयन सफारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
पहली तो कहाँ थी, नाहरगढ़ जयपुर में, और दूसरी सज्जनगढ़ उदयपुर में शुरू की जा रही है, यानी दूसरी लोइंग सफारी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली तो नाहरगढ़ जयपुर में और दूसरी लोइंग सफारी सज्जनगढ़ उदयपुर में। अंधेरी माता मंदिर जो कि कहाँ पड़ता है, सांगवाड़ा डूंगरपुर। और पर्यटन अवसंरचना कोष यानी कि 3000 करोड़ से अधिक का इसमें गठन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की नवाचार और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। अटल इनोवेशन हब जो कि झालाना जयपुर में बनेगा। इसी के साथ आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, यानी दुनिया का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। साइबर सुरक्षा मॉडल 2025 यानी राजस्थान पूरे देश में 5वें स्थान पर इसमें रहा है। दूसरी डायमंड स्लैब आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर बीकानेर में स्थापित की जाएगी। हैवी मेटल टेस्टिंग लैब जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थापित होगी। इसी के साथ देश का पहला जिंक पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बनने जा रहा है खानकला भीलवाड़ा, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। यानी देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट बनता है, तो देश का पहला जिंक पार्क कहाँ बनेगा, खानकला भीलवाड़ा। इसी के साथ भारत विस्तार पहल यानी जयपुर में एआई आधारित एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च। नेक्स्ट है शिक्षा और यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के तर्ज पर निर्बाध परीक्षाओं हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र यानी 150 अतिरिक्त महाविद्यालयों में स्थापित होंगे। इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ जो कि कोटा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना होने जाएगी। ई वाउचर यानी मेधावी छात्रों को टेबलेट और लैपटॉप हेतु 30,000 रुपये की राशि, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ई वाउचर जो है जिसके अंतर्गत मेधावी छात्रों को टेबलेट और लैपटॉप हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसके लिए 30,000 रुपये की राशि प्रदान इन्हें की जाती है। इसी के साथ 8वीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता जिसका आयोजन हुआ है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इसमें विजेता रहा। टेक्नो हब यानी राजस्थान में टेक्नो हब बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में होंगे टेक्नो हब स्थापित, यानी अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण, ऊर्जा और वन से संबंधित, यानी कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, 31,556.43 मेगावाट। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का योगदान कितना है कुल विद्युत क्षमता का, यानी कि ये जो कुल विद्युत क्षमता है 31,556.43 मेगावाट, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों का 45% हिस्सा इसमें आता है। कुल वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 9.65% वन है, जो कि 3,320.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान स्टेप 2 जो कि 25 मई से 5 जून 2036 तक ये चलने वाला है। सूक्ष्म सिंचाई यानी लक्ष्य 2030 तक 51% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है विविध इंपोर्टेंट फैक्ट। 100% बीमा कवरेज यानी अलवर देश का पहला जिला ऐसा बन गया है। पहला ई सेवा केंद्र यानी प्रदेश के पाली न्यायालय में स्थापित। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ जो कि सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में स्थापित होगा। इसी के साथ प्रथम नैफेड बाजार जो कि जयपुर में स्थापित होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस जाकी कृषि विभाग नमो ड्रोन दीदी को प्रथम पुरस्कार, यानी क्वेश्चन आ सकता है गणतंत्र दिवस की जो झांकी है उसमें किसको प्रथम पुरस्कार मिला है, तो कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी को प्रथम पुरस्कार इसमें मिला है। इसके साथ पॉपुलर चॉइस अवार्ड यानी कर्तव्य पथ पर राजस्थान की उषा कला झांकी को तीसरा स्थान इसमें मिला है, यानी कि प्रथम तो किसको मिला है, कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी को, और तीसरा पुरस्कार मिला है उषा कला को। इसी के साथ पंचायती राज विधेयक संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसमें लेटेस्ट संशोधन किया गया है कि 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी चुनाव में भाग ले सकेंगे। पहले 2 से अधिक बच्चों पर बाध्यता थी कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अब इसमें पंचायती राज विधेयक संशोधन के द्वारा इसमें 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी चुनाव के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फरवरी 2026, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स और फरवरी 2026 की सुजत सार के वन लाइनर क्वेश्चन को इसमें समाहित किया है, जिसमें आपको हर टॉपिक को एक अलग टॉपिक के साथ अच्छे से इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। और चलिए बने रहते हैं। और इस क्लास की मोटिवेशनल लाइन है, जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन सफलता का असली रंग चढ़ेगा, निरंतरता ही जीत की कुंजी है, यानी हमें कंटिन्यूटी बना ही रहनी है, कंटिन्यूटी ही जीत की कुंजी है, यानी कंटिन्यू अपन स्टडी करते रहेंगे तो सक्सेस हमें हासिल जरूर होगी। तो बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम करेकर हब। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये हमने पढ़ी है फरवरी 2026 की
संपूर्ण करंट अफेयर्स पूरा माह कवर किया है। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम मार्च, और डेली करंट अफेयर्स के आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ यूट्यूब में अगर पहली बार विजिट किए हो क्लास में, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.